करके रखा है। प्रभु का महिमा हो। अब ये प्रकृति को जब देखते हैं तो समझ में आना है एक बनाने वाला परमेश्वर है। यदि कोई सृष्टि है इसका मतलब सृष्टिकर्ता कोई है। बिना सृष्टिकर्ता के सृष्टि नहीं आएगा। बिना सृष्टिकर्ता के सृष्टि नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर है। अब प्रभु का धन्यवाद। अपने विषय में प्रभु इन ब्रह्मांड मतलब प्रकृति का द्वारा परमेश्वर प्रकट करके रखा है। अब इसका अलावा प्रभु का महिमा हो, अनेक ग्रंथों में भी यीशु परमेश्वर के विषय में प्रकट करके रखा है। हमारे बाइबल बताती है कि सभी इंसान पापी है, सब पाप करता है। शायद आपको पता होगा, पता नहीं, ऋग्वेद 7:86 में लिखा है। एक श्लोक में संस्कृत शब्द में इस प्रकार लिखा है, पापकम पापकर्मोहम पापात्मा पाप संभव पंडरिकेश सर्व पापा हरिहरे। इसका मतलब यह है, पापकम मैं जन्म से पापी हूं, भजन संहिता 50। पाप कर्मोहम मैं कर्म से ही पापी हूं। पापात्मा मेरा सारा आत्मा पूरा पाप भरा हुआ है। पाप संभव पंडरिकेश, ये पाप से आजाद पाना चाहता हूं। हे ईश्वर मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। ये कोशिश करता हूं परंतु वो नहीं पाता है। पंडरिकेश सर्व पापा हरिहरे, यानी कि सारे मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दिलाना है तो छुटकारा देना है तो हरिहरे मतलब आप ही है परमेश्वर, तुझसे हो सकता है। तेरे बिना पाप से आजादी पाना मेरे से असंभव है। कोई इंसान दूसरे इंसान को पापों से उद्धार नहीं कर सकता है। कोई गुरु चाहे कितना भी ज्ञानी हो, वो अपने दूसरों को पापों से उद्धार नहीं कर सकता है। तो पापों से यदि उद्धार पाना है तो हमें सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर की आवश्यकता है। उनके अनुग्रह या उनके मदद के बिना सारे इंसान पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। कहां लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है। हमारा बाइबल में तो और लिखा है उसके समझा के, लेकिन वहां लिखा है पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर परमात्मा ही हो सकता है। पापों से उद्धार करने वाला। सामवेद में एक श्लोक में इस प्रकार लिखा है, रक्त प्रदोषणम पाप विनाशकम। रक्त प्रदोषणम पाप विनाशकम, यानी कि लहू बहाए बिना पाप से उद्धार यानी कि छुटकारा, पाप क्षमा असंभव है। फिर से कहूंगा, रक्त प्रदोषणम पाप विनाशकम, यानी कि लहू बहाए बिना पाप से मुक्ति पाना असंभव। और एक श्लोक में लिखा है, आरण्यका में दूसरा संख्या में लिखा है, सर्व पाप परिहरो रक्त प्रोषणम अवश्य में तद रक्तम परमात्मा न पुण्य दाना बलियागम। सर्व पाप परिहरो रक्त प्रोषणम अवश्य में तद रक्तम परमात्मा न पुण्य दाना बलियागम। बाइबल से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल से नहीं बोल रहा हूं, उन ग्रंथों से जिनके विषय में परमेश्वर हजारों सालों तक पहले प्रकट करके रखा है। इसका अर्थ क्या है? सर्व पाप परिहरो, सारे मानव जाति को उनके पापों से उद्धार देने के लिए, छुटकारा या मुक्ति देने के लिए सर्व पाप परिहरो रक्त प्रोषणम आवश्यक में, यानी कि लहू बहाने से संभव है। उसके दूसरा लाइन में है, तद रक्तम परमात्मा न पुण्य दाना बलियागम। तद रक्तम वो लहू, गाय बैल बकरे गधा बिल्ली कुत्ता किसी का लहू नहीं होगा, वो परमात्मा का लहू होगा, वो परमात्मा का लहू होगा। आप पूछिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, परमात्मा कैसे लहू बहा सकता है? ईश्वर जो ब्रह्मांड को बनाया वो तो आत्मा है।
पवित्र शास्त्र बताता वो आत्मा और कोई शरीर नहीं है। उपनिषद में लिखा है वाक्य वही ब्रह्म, वाक्य वही ब्रह्म, यानी कि वचन ही परमात्मा है, शब्दाश्रम परम ब्रह्म। वाक्य वही ब्रह्म है, शब्दाश्रम परम ब्रह्म। ये जो ध्वनि, ये जो वचन, ये जो वाक्य, यही परमात्मा है। यूहन्ना का अध्याय 1 से लेकर पढ़िए, वहां क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ सुनिए था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर मैंने था। बोला हूँ वाक्य वही ब्रह्म, शब्दाश्रम परम ब्रह्म। ये जो वचन है यही परमात्मा है। ये जो शब्द जो है यही परमात्मा ईश्वर जो ब्रह्मांड को बनाया है। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूँ, वो तो आत्मा है, तो ऋषि मुनियों ने उनके जीवन में यह प्रकट किया, परमेश्वर परमात्मा आएगा, लहू बहाएगा, तो वो तो उसको तो शरीर नहीं है, शरीर में नहीं है, कैसे लहू होगा उसको? वो आत्मा है। वो सारे मानव जाति से प्यार करने के कारण वो शरीर का अवतार लेकर आया। उसका 10 श्लोक है, उसमें कुछ बताना चाहूंगा। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री कन्निसुताय नमः, ओम श्री विश्वेश्वराय नमः, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः। अब ये तो नहीं सोच रहे, ये पांचा प्रभु से पीछे हट गया कि सब ओम श्री नमः बोल रहा है? नहीं सोच रहे ना? नहीं सोच रहे ना? हालेलुया। फिर से कहूंगा, सुनिए। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री कन्निसुताय नमः, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, ओम श्री मृत्युंजयाय नमः। ये इसका अर्थ क्या है? मंत्र पढ़ने के लिए 1000 लोग हैं, मंत्र को समझाने के लिए कितने हैं? मंत्र पढ़ने वाले 1000 हैं, परंतु मंत्र को समझाने वाले कितना है? गीता का 11 का 53 में यह लिखा है, न हम वेदर्या, ना तपस्या, ना दाने, ना यज्ञासाख्य। इसका मतलब क्या है? न हम वेदर्या, वेद को पढ़ते रहते हो सुबह शाम रात्रि में, 24 घंटा वेद को पढ़ते रहते हो। भाई साहब, आप वेद को पढ़ने से आपके पाप क्षमा नहीं होगा। न हम वेदर्या, ना यज्ञासाख्य। यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से भी तुम्हारा पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। तीर्थ स्नानों में जाते हैं। हमारे भारत में ऐसे अनेक पुण्य नदियां हैं, गंगा, कावेरी, यमुना, गोदावरी, अनेक नदियां हैं। इन नदियों में आज जाके देखे, रोज हजारों जाके डुबकी लगाते हैं। जब किसी को 60-70 उम्र हो जाता है तो वो गंगा के तट पर जाता है, वो सोच रहा है मेरा पुण्य मिलेगा, और समय आता मर जाता है। इतने पुण्य नदी रहने के बावजूद भी हमारे भारत के भाई लोग अपने पापों को छोड़ते नहीं और उनको छुटकारा भी नहीं मिलता है। क्या कारण है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने बोला हूं, उस मंत्र में लिखा है, भाई आप कितने पुण्य नदियों में जाकर कितनी बार भी डुबकी लगाओगे, तुम्हारा मन के अंदर जो पाप है कभी साफ नहीं होगा। कितना भी वेद पढ़ो, मन के पाप क्षमा नहीं होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हारा कितना भी वेद पढ़ो, तुम्हारा वही पाप करते हो, तो पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा? न हम वेदर्या, ना तपस्या। तपस्या करते हैं, अनेक दिन से बिना खा के तपस्या करते हैं। प्रभु बताते हैं तपस्या करके तुम्हारा पाप से तुम छुटकारा आजाद पा नहीं सकते हो। आगे लिखा है, इस प्रकार कितने कामों का आप करोगे, पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां लिखा है, सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोषणम अवश्यमेव तद रक्त परमात्मना पुण्यदान बलियागम। सारे मानव जातियों के पापों
मनुष्य में लहू बहाना पड़ेगा, बिना लहू बहाए पाप क्षमा मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। तदर्थम वो लहू परमात्मेना पुण्यदाना बलियागम, वो लहू परमात्मा का होगा। दूसरा पुण्यदाना, उनका पुण्य काम क्या? उनका पुण्य काम बलियागम, बलि यज्ञ, बलियागम। बलि मतलब क्या? काटना, गर्दन काट के खून निकालना। बलियागम, बलि यज्ञ, वो परमात्मा मनुष्य का अवतार लेकर आएगा। भाई मेरी आवाज सुनते हैं? वो परमात्मा मनुष्य का अवतार लेकर आएगा और आकर वो अपने आप को बलि करेगा। सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर क्या करेगा? वो शरीर का अवतार लेकर आएगा, आकर अपना बलि करेगा। मैं पूछ रहा हूं, परमात्मा कब शरीर का अवतार में आया? अगर आया है तो कब अपना शरीर को बलिदान किया? रक्त प्रोसनम पाप विनाशम। वो परमात्मा सारे मानव जातियों के लिए कब लहू बहाया? कहां लिखा है? उन ग्रंथों में, ऋक साम, उन वेदों में लिखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लिखा है। इसका उत्तर कहां लिखा मालूम? अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो लिखा ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। हालेलुया। वहां लिखा है इंसान पापी है और पाप को करता है, पाप से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। यदि उसको छुटकारा पाना है तो वो सिर्फ परमेश्वर का मदद के बिना, उसकी सहायता के बिना वो पाप से मुक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो मैं पूछ रहा हूं, वहां लिखा परमात्मा आएगा और लहू बहाएगा, लिखा है। कब आया? इसमें लिखा है परमात्मा आया था, लहू बहाया था। वहां लिखा है कि वो आकर बलि करेगा अपने आप को। कब किया है? इस ग्रंथ में लिखा है वो आए और आप बलि किए अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री कन्यासुताय नमः, ओम श्री दरिद्र नारायण नमः, ओम श्री दुष्शिशुराय नमः। इसका अर्थ क्या है? ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः का मतलब ब्रह्म पुत्राय नमः है, ब्रह्म पुत्राय नमः है। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा किसको बोलते हैं? मैं कहूंगा सारा ब्रह्मांड को, करोड़ों करोड़ों नक्षत्रों को और इन ग्रहों को, विशालकाय आसमान को, सूरज चंद्रमा को, ये सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है वो ब्रह्मा है। हालेलुया, आमीन। यानी कि ब्रह्मांड का ईश्वर। आप इस ब्रह्मा को थोड़ा इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। ऑलमाइटी गॉड क्या है? ब्रह्मा का इंग्लिश में ऑलमाइटी गॉड। अब उस ऑलमाइटी गॉड को हिंदी में अनुवाद करेंगे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब ब्रह्मा कौन है? सर्वशक्तिमान, जिसका हाथ में सारे ब्रह्मांड का ताकत आज भी रखा है, जिसका सामर्थ्य अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर बारिश में गलता नहीं, आग में वो जलता नहीं, वो टूटता नहीं, वो पिघलता नहीं, वो ईश्वर चोरी नहीं होता है। उस ईश्वर को कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मांड को बनाने वाला है, ब्रह्मांड का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को जो कोई मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में या धर्मों में ढूंढेगा वो कभी नहीं पाएगा। ईश्वर को जो कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यानी कि चर्च या गुरुद्वारा में ईश्वर को ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, वहां ईश्वर नहीं रहता। कहां प्रकट किया? ईश्वर के विषय में प्रभु उनके मनों में प्रकट किया, इस प्रकृति का द्वारा प्रकट किया है। सूरज चंद्रमा ये सबका द्वारा उन्होंने अपने विषय प्रकट किया कि मैं कौन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। एक बार एक नाटा आदमी था जिसका नाम जक्कई। वो जक्कई ईश्वर को देखना चाहता था।
वो नाटा होने के कारण एक गुलर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस रोड में, जिस मार्ग में यीशु मसीह आ रहे थे, उस मार्ग में वो पेड़ था, उसको ऊपर चढ़ के देख रहा था। वो यीशु से कुछ पाने की इच्छा से नहीं आया, यीशु मसीह को चेहरा को देखने की इच्छा से आया। अब यीशु मसीह सीधे आगे पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब सिर उठाकर ऊपर, है जक्कई तो उतर के आजा, आज मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे घर में खाना खाऊंगा। वो खुशी खुशी उतर के, मेरे घर? हाँ तुम्हारे घर। खुशी खुशी यीशु को अपना घर ले गया। मैं पूछ रहा हूँ, यीशु मसीह के चारों तरफ कितने लोग थे? हमेशा हजारों लोग। 5 रोटी 2 मछली खाने के लिए कितने लोग थे? 5,000। वो भी आदमियों का संख्या। औरत भी जरूर होगा, औरत 5,000 ले लेते हैं। बच्चे तो आजकल 2-3 जैसे नहीं है। पहले के समय एक 10, 11, 12, 15, 17, 18 बच्चे भी थे, जो आज को अक्षम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक 2 बच्चे ले लेते हैं एक परिवार को। कितना हो गया? 20,000। कम से कम बताऊंगा, आदमी 5,000 और ये 5, 10,000। बच्चे 2 लेने से भी 10,000। कम से कम 20,000 लोगों ने 5 रोटी 2 मछली को खाए थे। उनमें से कितने लोगों के घर यीशु मसीह गए थे? उनमें से कितने लोग यीशु का अपना घर बुलाए थे? कोई बोले थे यीशु मेरे घर आइए? बाइबल में बहुत गिने चुने कम लोग हैं जो यीशु का अपना घर बुलाया। इसीलिए तो बताता हूं, जो कि प्रभु को ढूंढना चाहता है, जो कि प्रभु को खोजना चाहता है या खोज रहा है, उसको प्रभु प्रकट किया अपने विषय में, अपने विषय प्रकट करेगा। यहाँ आप लोग, काफी लोग प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले हैं। मैं बताऊंगा, चर्च को ढूंढना नहीं चाहिए, पास्टर को नहीं ढूंढना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर को ढूंढना गलत बात नहीं। उनके मुंह से परमेश्वर का पवित्र वचन सामर्थ्य पूर्वक प्रभु प्रकट कर रहा है या नहीं, इस बात को अनेक लोग देखना छोड़ देते हैं। पास्टर आया, डांस किया, मेरे से बोल रहे थे एक बहन, पास्टर आप लोग कुछ आराधना उसमें इतना हंसी नहीं होती है, मजाक नहीं होती है, डांस नहीं होती है, ये थोड़ा लोगों को बैठ नहीं पाए, कैसे थोड़ा सा आप हंसी मजाक करेंगे तो और क्या है, डांस करेंगे। हालेलुया। वो लोग, वो विश्वास के लोग क्या सचाते हैं? हंसी करने वाले लोग, हंसी मजाक उड़ाने वाले पास्टर और डांस करने वाले पास्टर ढेर सारे हैं यूट्यूब में। टमाटर का दाम आज 10 रुपया 1 या 1.5 किलो के लिए 10 या 15 रुपया है। इससे भी सस्ते हो गए पास्टरों की संख्या जो है यूट्यूब में, ऑनलाइन में तोल के आराम से फ्री में पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसको चुना है उसको देखना बहुत जरूरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको यह मंत्र का अर्थ बताना चाहता हूँ। ब्रह्मांड को बनाने वाला को बोला जाता है ब्रह्मा, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ब्रह्मपुत्राय नमः है। इसका मतलब उस ब्रह्मांड को बनाने वाले, उस परमात्मा या ईश्वर ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु को कोई बेटे थे। सोचे बेटे, कैसे बेटे होंगे? कैसे मां के बिना बेटे होंगे? ज्यादातर कुरान को पढ़ने वाले पूछते हैं कैसे होगा। उनके कुरान से उत्तर देता हूं, उनके कुरान से उत्तर देता हूं। वहां लिखा है खुदा, वो लोग खुदा बोलते हैं ईश्वर को, ठीक है। उनके भाषा में बोले खुदा, यानी कि ईश्वर को आंख नहीं है। ईश्वर को क्या नहीं है? आंख नहीं है, लेकिन वो देखता है। खुदा को, ईश्वर को क्या नहीं है? कान नहीं है, लेकिन वो सुनता है। आंख नहीं है, लेकिन वो देखता है। कान नहीं है, सुनता है। उसका बीवी नहीं है तो भी बच्चा है। हालेलुया। ये ईश्वर की बात है। ईश्वर की बातों को आप इंसान की बातों में मत मिलाओ। हालेलुया। यहाँ खड़े होकर छत से देखिए 4-5 घर दिखाई दे रहा है, इसके आगे दिखाई नहीं देगा। प्रभु विराजमान स्वर्ग में पवित्र सिंहासन में, वहां से देख रहा है
हमारे भारत में मात्र 120 से लेकर 130 करोड़ लोग रहते हैं। एक ही मिनट में 130 करोड़ लोगों को देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस ब्रह्मांड को बनाने वाले उस ब्रह्मा जी को कोई बेटे थे। वहां दूसरे श्लोक में लिखा है वो इस पृथ्वी में कैसे प्रकट होगा। पहले वो ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर का बेटे थे। अब ओम श्री कन्नी शुद्धायनाय नमः है। ओम श्री कन्नी शुद्धाय नमः है, इसको अलग करता। कन्या, कन्या मतलब क्या है? कन्या, कन्नी, कन्या, कन्या मतलब कुंवारी जिसको शादी नहीं हुआ है। कन्या का द्वारा वो इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। कन्या शुद्धाय, कन्या का द्वारा वो ऐसा पैदा होगा कि शुद्ध पवित्र होकर इस पृथ्वी में पैदा होगा। हमारा प्रभु का क्या नाम है इस पृथ्वी में जब प्रकट हुआ? यीशु। यीशु का क्या अर्थ है? उद्धार करता। मत्ती पुस्तक पहला अध्याय के 21-22 में लिखा है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ध्यान दीजिए, यीशु का मतलब क्या है? पापों से उद्धार करने वाला है। भाई, यीशु का अर्थ क्या है? सारे संसार में किसी भी ईश्वर भगवान का यह नहीं कि पापों से उद्धार करने वाला है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह का ही नाम है, इसका अर्थ यह है कि पापों से उद्धार करने वाला है। और श्लोक में यह भी लिखा है अष्टोमा सत्यगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। यह भी एक श्लोक है। अब और एक बात है, हमें ज्योति मतलब इसका पहला अर्थ अष्टोमा सत्य का मतलब असत्य से मुझे सत्य का ओर ले जाओ। क्या है? असत्य से मुझे सत्य को ले जाओ। खुद के जीवन में सच्चाई नहीं रहेगा तो वो कैसे सत्य में चला सकते हैं? खुद के जीवन में पवित्रता नहीं रहेगा तो दूसरों को कहां से पवित्रता दे सकते हैं? खुद के जीवन में निष्कलंक जीवन नहीं है तो दूसरों को कैसे निष्कलंक जीवन में ले जाएगा? अब सत्य कौन है जो हमें सत्य पर चलाने वाला है? आपको पता है सारे विश्व भर में एक ही ऐसा देश है जो सत्य का नाम लेता है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान। उस देश का नाम है भारत, इंडिया। क्या नाम लेता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सब तो लेते हैं, आप लोग, हम लोग भी लेते हैं। हमारे रुपया के नीचे वहां आखिरी में लिखा सत्यमेव, ठीक है, सत्यमेव जयते, अच्छी बात है। अब सत्य कौन नहीं जानता? सत्य सारे भारत के लोग ये नहीं जानते हैं वो सत्य कौन है जो हमें असत्य से सत्य को ले जाने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सत्य कौन है। यूहन्ना 14 का 6, जल्दी पढ़िए। यूहन्ना 14 का 6। मार्ग सत्य और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा। बस देखिए यीशु ने क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ नहीं बोला, मैं भी हूँ नहीं बोला, मैं ही हूँ। इसका मतलब मेरा अलावा दूसरा कोई नहीं। सत्य कौन है बताइए? सब मिलकर कहे सत्य कौन है? सच्चाई कौन है? यीशु ही सत्य है। अब हमें असत्य से सत्य को वो ले जाने वाले सत्य कौन है? सत्य में वो जयते में आने वाले वो सत्य कौन है? मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है सत्य तो यीशु ही है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ यह है मुझे अंधकार से ज्योति को ले जाओ। मुझे अंधकार से देखिए कौन सी ज्योति है? देखिए इधर एक ज्योति है और उधर एक ज्योति है।
ये ज्योति में जाने के लिए हमें ईश्वर के परमेश्वर का जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगा, ज्योति आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये अंधकार को मिटाने के लिए, ईश्वर को बुलाओ मत, ये अंधकार को मिटाने के लिए नहीं है। अंधकार को कौन मिटाएगा? गुरु मिटाएगा। गुरु कौन होता है? गु मतलब अंधकार है, रू मतलब मिटाने वाला। अब अंधकार क्या है? अंधकार मतलब पाप और शैतान का काम, इसे बोला जाता है अंधकार। अब गुरु मतलब कौन है? गु मतलब पाप है और रू मतलब मिटाने वाला। अंधकार है, अंधकार को मिटाने वाला। अब पाप को मिटाने वाला ही गुरु होता है। कौन गुरु होता है? जो पाप को मिटाता है, जो पाप को नाश करता है और पाप को नाश करके पापियों को जो उद्धार में लाता है, वही गुरु। अब पाप का उद्धार करने के लिए, पापों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, पाप को नाश करके पापियों से बचाने के लिए कौन आया है? सिर्फ यीशु ही आया है। तीसरा श्लोक, मृत्यु और मां अमृतगमयी, अस्तोमा सत्यगमयी, तमसोमा ज्योतिर्गमयी, मृत्यु और मां अमृतगमयी, अस्तोमा सत्यगमयी, तमसोमा ज्योतिर्गमयी, मृत्यु और मां अमृतगमयी। तीसरा श्लोक उसका मतलब ये है, मृत्यु और मां अमृतगमयी, मुझे आप मृत्यु के जीवन से अमरता में ले जाओ। वो ईश्वर भगवान से दुआ करते हैं, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड का मालिक, हे परमेश्वर परमात्मा, मैं मृत्यु का जीवन जी रहा हूं, आज नहीं तो कल मेरा मौत होना ही है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे अमर जीवन दे। मृत्यु का इस जीवन से जो हमें अमर जीवन की ओर ले जाता है, वही यूहन्ना 3:16 पढ़िए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या जीवन पाए? क्या जीवन पाए? इस अमर जीवन को बाइबल बताती है अनंत जीवन, जो कभी नाश नहीं होता है। इंग्लिश में इटर्नल लाइफ, अमर जीवन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अमर जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। अब मैं पूछ रहा हूं, मृत्यु और मां अमृतगमयी, वो हमें अमर जीवन की ओर ले जाने वाले कौन है? आपको एक सच प्रकट कर रहा हूं। आप शायद श्लोकों में या कहीं सुना होगा, हमारे पंडित लोग हमें बताए होंगे, वो लोग ज्ञान देते हैं। उन्होंने क्या बताते हैं? अमृत को पाने के लिए कुछ लोग युद्ध किया। अमृत को पाने के लिए कुछ लोग युद्ध किया, उनको नाम अभी नहीं बोलना चाहता हूं। अमृत को पाने के लिए उन लोग क्यों युद्ध किए? क्योंकि वो खुद अमर नहीं। अमृत को जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। हाँ, बाइबल ये तो बाइबल में लिखा है। अमृत को पाने के लिए देवी देवताओं ने युद्ध किया, बाइबल में लिखा है, बाहर से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। जो भी अमृत को खाएगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। इसलिए उन देवी देवताओं ने युद्ध किया, ठीक है। इसका मतलब वो खुद अमर नहीं है। इसका मतलब वो खुद अमर नहीं है, परंतु परमात्मा ब्रह्मांड को बनाने वाला वो अमर है। वो अमर है, वो अमर अनंत काल का ईश्वर है। हालेलुया। कन्या शुद्धाय नमः मतलब कन्या का द्वारा वो पैदा होगा। ईश्वर परमात्मा कन्या का द्वारा कब पैदा हुआ? तीसरा श्लोक है, देखिए हमने वहां पढ़े हैं मत्ती के 1:21-22 में, केवल यीशु ही
कुंवारिका द्वारा इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। आज तक ना तो आज के बाद कोई कुंवारी से पैदा होगा, वो ही नहीं सकता, असंभव 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 है। हालेलुया। लेकिन यीशु ही कुंवारिका द्वारा पैदा हुआ। तीसरा श्लोक किसके लिए पैदा होगा? ओम श्री दरिद्र नारायण नमः। दरिद्रों के लिए नारायण नारायण, यानी कि इतना वो अमीर है, करोड़ों करोड़ों नक्षत्र उसका है। बाइबल बताती है वो तारों को गिनता है, उनके नाम के अनुसार पुकारता है। कोई विज्ञानी ऐसा है भाई साहब, कोई विज्ञानी ऐसा है जो तारों को गिना हो? ठीक है, तारों को गिनना छोड़ दो विज्ञानियों को। वैज्ञानिक लोग पहला अपने सिर से बाल को गिना है। आज तक कोई ऐसा विज्ञानी है जो अपने माथा में जो बाल है उस बाल को गिना है? आपने गिने हैं अपने बाल कितने हैं? ये बाल कहां, आसमान में तो नहीं, कहां ये बाल? अपने सिर में, अपने सिर में रखने वाले बाल को भी कोई इंसान गिन नहीं सकता। लेकिन प्रभु बताते हैं तुम्हारा बाल सब, हमारे प्रभु कितना ज्ञानी, कितना महान है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु अपने विश्वास करने वाले विश्वासियों को कहते हैं किस बात के लिए चिंता करता है, किस बात के लिए चिंता करती है? तुम्हारा बाल सब प्रभु का बिना अनुमति का एक भी नीचे गिरेगा नहीं, याद रखना। भूत आ जाएगा, भूत आके कुछ नहीं कर सकता है। भूत आने दो और कोई भी आने दो, बिना प्रभु की अनुमति के हमारा सिर से एक बाल भी। एक प्रभु का दास प्रचार कर रहे थे, अचानक चारों तरफ 50 लोग घेर लिया। उनका हाथ में लोगों को मारने का हथियार रखे थे और एक आदमी इतना बड़ा नंगी तलवार रखा था, जो उनका लीडर, 50 का लीडर बोला तो यहां आगे किसका प्रचार कर रहा है? यीशु का। पास्टर बोला यीशु, इस पास्टर के साथ कोई नहीं था। अभी मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा इस नंगी तलवार से, देखना। पास्टर ने बोला तुम्हें हिम्मत होगा तो मेरा गर्दन काट के दिखाओ। कितना घमंड है। हाँ मेरा घमंड है, इसलिए तो बोल रहा हूं। पास्टर अकेला है, वो लोग 50 लोग गुंडा लोग हैं। हाँ मुझे घमंड है। यदि मेरा परमेश्वर को ये इच्छा है कि मेरा मौत तुम्हारा हाथ में है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुम जरूर मेरा गर्दन काट सकता है।